हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास की साखी का दोहा। तो स्टार्ट करते हैं। कै बिरहनी को उमीद दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहया न जाई। तो इसमें हम संदर्भ पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे और विशेषताएं देख लेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। संदर्भ: प्रस्तुत दोहा डॉक्टर मानवेंद्र पाठक द्वारा संपादित प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य के कबीरदास की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। सबसे पहले आप किताब का नाम लिखेंगे, प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य। उसके रचयिता का नाम लिख देंगे डॉक्टर मानवेंद्र पाठक, कवि का नाम लिख देंगे कबीरदास और उनकी रचना का नाम लिख देंगे साखी। इस तरीके से आपका संदर्भ तैयार हो जाएगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में जो इस दोहे में बताई गई हैं उसकी मेन लाइन्स प्रसंग में लिख देते हैं कि इस दोहे में क्या बताया गया है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि विरह की अग्नि में दग्ध जीवात्मा ईश्वर से निवेदन करती हुई अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। इसमें खाली अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए बताया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले हम दोहा भी पढ़ते हैं और व्याख्या भी देख लेते हैं। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा रूपी प्रियतम या तो इस आत्मा रूपी विरहणी उन्होंने अपने आप को कहा है मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना स्वरूप प्रदर्शित करो। अर्थात विरह की अग्नि में दग्ध जीव आत्मा ईश्वर से निवेदन कर रही है कि या तो उसे मार दो या फिर उसके सामने आकर उसे स्वयं का दर्शन दो। आठ पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहया न जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इसे भी अपने जैसा बनाओ। आठों पहर अर्थात रात दिन विरह में जलना मुझ आत्मा रूपी विरहणी से सहा नहीं जाता। अर्थात विरह की अग्नि से दग्ध जीवात्मा अपने उच्चतम स्तर पर आ गई है, मतलब सबसे ऊपर आ गई है, और वर्णन करती है कि उससे अब अधिक समय तक विरह की अग्नि को सहा नहीं जाता, मतलब कि अपनी पीड़ा सही नहीं जाती। अब वह चाहती है कि या तो उसे पूर्णता में मिला लिया जाए, मतलब अपने आप में मिला लिया जाए, या फिर नष्ट कर दिया जाए, या तो उसको ख़त्म कर दो, या फिर भगवान से वो कह रहे हैं, ईश्वर से वो कह रहे हैं कि या तो आप मुझे अपने आप में मिला लो या फिर इस जीवात्मा को नष्ट कर दो। तो विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं, फिर भाव सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, गुण, भाषा, शैली और शब्द शक्ति लिखी जाती है। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रस विल्लव श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार प्रस्तुत और अनुप्रास, गुण प्रसाद, भाषा सद्धुकड़ी। सद्धुकड़ी इनकी भाषा थी जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था क्योंकि ये 5 भाषाओं से मिलकर बनी थी। शैली उपदेशात्मक तथा भावात्मक, शब्द शैली लक्षणा। अब भाव सौंदर्य देख लेते हैं। भाव सौंदर्य में मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको व्याख्या की कुछ मेन लाइंस जो इसमें बताया है वो पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखनी होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कबीरदास जी ने बताया है कि परमात्मा के दर्शन पाने के लिए विरह की अग्नि में दग्ध जीवात्मा जल रही है, मतलब कि वो उस पीड़ा से जल रही है, उस पीड़ा की अग्नि में जल रही है। सेकंड पॉइंट, इसमें कबीरदास जी ने जीवात्मा की पीड़ा को व्यक्त किया है। यही बताया है मैंने कि कबीरदास जी ने क्या करा, इसमें अपनी जीवात्मा की पीड़ा को व्यक्त किया। किससे किया? ईश्वर से किया। थर्ड पॉइंट, इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा से विनती करते हुए कहा है कि इस जीवात्मा को अपने रूप में मिला लें या तो उसे नष्ट कर दें। अभी हमने पीछे पढ़ा था व्याख्या में कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस जीवात्मा को अपने रूप में मिला लें या फिर उसको नष्ट कर दें। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।